हाय। आज मैं यहाँ अपने मन में उठने वाले विचारों को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो ओशो के विषय में है। ओशो एक महान व्यक्तित्व, महान गुरु, फिलोसोफर थे। एक व्यक्ति एक भगवान तुल्य हो गए थे। इतने डिफरेंट व्यक्ति थे। हम उनको महागुरु मानते हैं, उनको चाहते हैं, तो जाहिर है उनके ज्ञान को समझेंगे, जानेंगे और उन ज्ञान को बांटते हैं। तो क्या गुनाह करते हैं? लेकिन जब भी उनके ज्ञान को बांटा, यानी कि उनके विचारों को चैनल में लिया, तो हर बार ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन OIF वालों को प्रॉब्लम हुई। ये बात समझ में नहीं आती कि OIF वाले ओशो को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, जो उनके ज्ञान के अधिकारी बने बैठे हैं। हमने ओशो के ज्ञान को बांटना चाहा, तो खुद ओशो भी तो यही चाहते थे, ज्ञान बांटना। और ज्ञान तो बांटना ही होता है, खुद का हो या किसी महान व्यक्ति का हो। ज्ञान पे किसी एक का या किसी संस्था का अधिकार क्या होता है, जो OIF वाले अधिकारी बने बैठे हैं? अगर ऐसा है तो पब्लिक में क्यों लाते हो? बंद कर दे, लॉक कर दो। ऐसा नहीं करोगे क्योंकि इन्हीं में से तो आपकी संस्थाएं चलती है, जो ओशो जैसे महान व्यक्ति के नाम के सहारे चलती है। इसमें उनका तो कुछ योगदान है नहीं। ओशो खुद कहते थे, मेरे जाने के बाद सब नाटक ही होगा मेरे नाम पे। ओशो सब स्पष्ट कहते थे। उनको कोई डर नहीं था, उनमें सत्य का प्रकाश था। उन्होंने खुद की आत्मा को जाना था, ध्यान को समझा था। तभी तो एक समय पर वो भगवान बन गए। और ऐसा व्यक्ति भगवान तुल्य ही तो है। ऐसा व्यक्ति न था न होगा। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि ओशो को अगर इन लोगों ने समझा, जाना है, तो उसके मालिक बन बैठे हैं। ये साबित करता है कि वो लोग झूठे हैं, ओशो को नहीं समझ पाएंगे और ना ही कभी समझे हैं। उनके नाम पे ये आश्रम चला के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनके पास और कोई काम नहीं है। क्या मैं गलत हूँ तो ज़रूर बताना। मैं यही सोचती हूँ कि ओशो को जानने वाले या समझने वाले ओशो को या उनके ज्ञान के मालिक नहीं बनने चाहिए। इससे ओशो का अपमान होगा। क्या ओशो जीवित होते तो भी ये ज्ञान पे पाबंदियाँ लगाई जाती? क्या ये ज्ञान कोई उनको समझने वाला या चाहने वाला फैला नहीं सकता? बुद्ध, महावीर, गांधी है, विवेकानंद है, कई महान व्यक्ति हुए हैं, तो उनके जीवन का ज्ञान न किताबों में ही सीमित था? क्या फैलना नहीं चाहिए था? और ऐसे महान व्यक्ति के जीवन और ज्ञान को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना उचित नहीं होगा? ऐसे महान लोग इसी कारण तो जन्म लेते हैं, ताकि उनके ज्ञान से हर एक व्यक्ति का जीवन सही दिशा में चले। यही तो सत्य है। ये लोग खुद ज्ञान को बांटते हैं, औरों को नहीं बांटने देंगे। खुद इस ज्ञान के द्वारा संस्थाएं चलाते हैं। ये क्या सही है? अगर खरे ज्ञानी है तो बांटो, बांटने पे क्या पाबंदी या ज्ञान पे अधिकार? और वो भी ओशो का खुद का तो कुछ नहीं है। अपने खुद के ज्ञान पे अधिकार करो तो भी अज्ञानी ही कहलाएंगे। ज्ञान बांटने के लिए होता है, उस पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता। और ओशो तो एक महान ज्ञानी और एक भगवान थे। अब सोचो, क्या भगवान पे किसी का अधिकार हो सकता है? भगवान हर का होता है। उनका ज्ञान या आशीर्वाद हर एक के लिए होता है। भगवान किसी एक संस्था का नहीं होता। यहाँ एक महान फिलोसोफर, महान ज्ञानी या कह लो भगवान एक संस्था का होकर रह गया है, वो भी ऐसे अज्ञानी लोगों के कारण जो झूठे हैं, ओशो के सहारे जीते हैं। ये गलत है। मेरी बातें गलत लगी हो तो बताना।
फिलहाल तो मैं ऐसा ही सही मानती हूँ। कोई महान व्यक्ति कह दे कि मैं गलत हूँ तो कहना